आप सभी को सुबह का सुप्रभात। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपके पाठ्यक्रम दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डिक्री एवं आदेश में अंतर पर प्रकाश डालूंगा। मैंने आपको बताया था कि डिक्री क्या है। डिक्री और आदेश में अंतर जानने से पहले हमें सर्वप्रथम जानना होगा कि डिक्री और आदेश क्या है। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री किसी न्यायालय के न्याय निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति है जिसमें किसी वाद के विनिश्चय के या तो सभी या उस वाद के किन्हीं का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। अर्थात डिक्री किसी न्यायालय के निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति है जिसमें किसी वाद के सभी या उनमें से कुछ विवादग्रस्त विषय जिसके विषय में पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण होना है, तो ऐसे न्यायिक विनिश्चय को ही डिक्री के नाम से जाना जाता है। डिक्री एक तरह का न्याय निर्णय है जो न्यायालय के द्वारा वाद पत्र दाखिल होने पर दिया जाता है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण होता है और जिसमें वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषय का निश्चायक रूप से अवधारण किया जाता है। डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है और डिक्री अंतिम भी हो सकती है। डिक्री में वाद पत्र का नामंजूर करना भी शामिल होता है और धारा 144 के अंदर किसी प्रश्न का अवधारण भी शामिल होता है। लेकिन डिक्री में ऐसा न्याय निर्णय नहीं आता जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है, और दूसरा चूक के लिए खारिज करने का आदेश डिक्री नहीं कहलाता। इस प्रकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। अब हम देखेंगे आदेश, ऑर्डर। आदेश की परिभाषा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 14 में दिया गया है। इसमें कहा गया है, आदेश किसी सिविल न्यायालय के न्याय निर्णय की ऐसी अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है। अर्थात सिविल न्यायालय के निर्णय की ऐसी अभिव्यक्ति या सिविल न्यायालय का ऐसा विनिश्चय जो डिक्री नहीं है, आदेश कहलाता है। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 14 में स्पष्ट कहा है, न्यायालय का ऐसा विनिश्चय जो डिक्री नहीं है आदेश कहलाता है। इस प्रकार अब हम देखेंगे डिक्री अर्थात आज्ञप्ति और आदेश अर्थात ऑर्डर में क्या अंतर है। हम अंतर को 3 भागों में बांटेंगे। अंतर का आधार डिक्री और आदेश। नंबर 1 है धारा। डिक्री दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है, जबकि आदेश को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 14 में परिभाषित किया गया है। दूसरा अंतर है पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण। डिक्री की परिभाषा में ही मैंने आपको बताया था कि डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण होता है, चाहे वाद के सभी या वाद के किन्हीं मामलों में जो विवादग्रस्त विषय है उसके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण डिक्री में होता है। जबकि आदेश में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण हो भी सकता है और अवधारण नहीं भी हो सकता। तीसरा, प्रारंभ। डिक्री वाद पत्र दाखिल करने से प्रारंभ होती है। जब न्यायालय में वादी वाद पत्र दाखिल करता है तो न्यायालय वादी के कथन को सुनती है और वाद पत्र के आधार पर ही न्यायालय डिक्री जारी करती है। अतः डिक्री न्यायालय द्वारा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वादी अपना वाद पत्र के माध्यम से दाखिल
न करे। अतः डिक्री का प्रारंभ वाद पत्र के दाखिल करने से होता है, जबकि आदेश वाद या कार्यवाही दोनों में ही हो सकता है। आदेश के लिए वाद पत्र दाखिल करना जरूरी नहीं है, यह आवेदन पत्र के आधार पर भी दिया जा सकता है। अतः डिक्री हमेशा वाद पत्र प्रस्तुतिकरण से ही दी जाती है, जबकि आदेश वाद या कार्यवाही दोनों में दिया जा सकता है। आदेश आवेदन पत्र पर भी दिया जा सकता है। प्रकार डिक्री दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री होती है जब न्यायालय किसी मामले का अंतिम रूप से अभी अवधारण नहीं किया है, अभी और भी कार्यवाही होना शेष है, तो डिक्री प्रारंभिक होती है। अंतिम डिक्री फाइनल डिक्री जब न्यायालय किन्हीं वाद के सभी या उनमें से किन्हीं विवादग्रस्त विषय का अंतिम रूप से निर्धारण कर दे, पक्षकारों के अधिकार का अंतिम रूप से निस्तारण कर दे, तो ऐसी डिक्री अंतिम डिक्री के नाम से जानी जाती है। अपील के बारे में कहा गया है, जब तक संहिता द्वारा प्रतिसिद्ध न हो डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। जब तक संहिता द्वारा प्रतिबंधित न हो तब तक डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि जब तक संहिता द्वारा प्रतिषिद्ध न हो या तत्समय किसी विधि के द्वारा अभिव्यक्त या उपबंधित रूप से किसी भी आदेश की अपील नहीं हो सकती। अर्थात जब तक इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से या तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत निषिद्ध न हो आदेश की अपील नहीं हो सकती, जबकि डिक्री की अपील हो सकती है। द्वितीय अपील विधि के सारवान प्रश्न पर डिक्री की द्वितीय अपील हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें केवल विधि के सारवान प्रश्न पर ही डिक्री के मामले में द्वितीय अपील होती है और आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होती। संख्या कतिपय अपवाद के अलावा किसी मामले में एक ही डिक्री दी जा सकती है। एक शब्द कहा गया है कतिपय अपवाद के अतिरिक्त, अर्थात कुछ अपवाद हो सकते हैं जब एक ही मामले में एक से अधिक डिक्री दी जाए, अन्यथा एक मामले में एक ही डिक्री पारित की जाती है। जबकि आदेश में कहा गया कि वाद या कार्यवाही में आदेश की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे वाद हो चाहे कार्यवाही हो, आदेश की संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। उसके बाद है पारित होना। डिक्री केवल वाद में पारित हो सकती है। वाद पत्र दाखिल होने पर ही न्यायालय डिक्री देता है, अतः डिक्री केवल वाद में पारित होती है, जबकि आदेश वाद या कार्यवाही दोनों में दिया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने डिक्री और आदेश में महत्वपूर्ण अंतर देखा। अब मैं निष्कर्ष के रूप में बताना चाहूंगा कि डिक्री जिसे अधिनियम में 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है, न्यायालय का एक न्याय निर्णयन होता है जिसमें वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही न्यायालय मामले को सुनकर गुण दोष के आधार पर जांच कर डिक्री देता है। डिक्री में या तो वाद के सभी या उनमें से किन्हीं विवादग्रस्त विषय के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण होता है और डिक्री में न्यायालय केवल एक औपचारिक रूप से घोषणा करती है। डिक्री में शामिल क्या हो सकता है? वाद पत्र का नामंजूर करना भी डिक्री है और धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण भी डिक्री है। लेकिन ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है वो डिक्री नहीं है और व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश डिक्री नहीं होता।
डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है और डिक्री अंतिम भी हो सकती है। डिक्री अंशतः प्रारंभिक भी हो सकती है और अंशतः अंतिम भी हो सकती है। इसके विपरीत आदेश के बारे में कहा गया धारा 2 की उपधारा 14 में कि सिविल न्यायालय के विनिश्चय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है, आदेश है। अर्थात जिस तरह डिक्री वाद पत्र दाखिल होने पर दी जाती है, आदेश वाद या कार्यवाही दोनों में दिया जा सकता है। आदेश के लिए वाद पत्र दाखिल करना जरूरी नहीं, ये आवेदन पत्र के आधार पर भी दिया जा सकता है। डिक्री की अपील हो सकती है लेकिन आदेश की अपील नहीं होती। डिक्री में द्वितीय अपील हो सकती है, आदेश में द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है। डिक्री 2 प्रकार की हो सकती है जबकि आदेश की संख्या या ऐसा कोई प्रकार नहीं है। यह डिक्री और आदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है।